हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी विट्स को। और ये 16th सेंचुरी के 6 ड्रामेटिस्ट ये रहे हैं, बल्कि टोटल 7 हमारे ये रहे हैं। जो इनके अंदर एक यूनिवर्सिटी विट्स थे, काइट जी, उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट वो नहीं हुए थे, बट वो फिर भी ग्रुप में क्या थे, शामिल थे। इसमें क्या है, 3 ग्रुप मेंबर ने ऑक्सफोर्ड और 3 ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या कहते हुए पास आउट वो हुए थे। इस तरह क्या है, टोटल 7 ग्रुप ऑफ मेंबर का ग्रुप ये यूनिवर्सिटी ग्रुप रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बना चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो, प्लीज़ आप उसको देखना ज़रूर। आइए शुरू करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। दे रोड टू द 16th सेंचुरी। दे वर एजुकेटेड एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। दे हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द एलिजाबेथन लिटरेचर। इसमें देखते हैं कौन कौन से मेंबर हमारे रहे हैं। जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉग, थॉमस काइट, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो क्या थे, इस ग्रुप के हेड उनको माना जाता है। ट्रिक्स टू रिमेंबर, इनको याद करने का तरीका। जॉन लाल पीला होकर रोब से गिरा थल पर, थक कर नशे में तो कष्ट हुआ। अगर ना याद हो तो प्लीज़ इस ट्रिक के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आइए एक एक मेंबर को लेते हैं। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, सारी कन्फ्यूज़न जो है और सारे पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या उनको सबको क्लियर करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो वाज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर ऑफ द एलिजाबेथन एरा। बोर्न कैंटरबरी, यूनाइटेड किंगडम में उनका जन्म। उनकी मृत्यु मई 30, 1593 में डेप्थफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में उनकी मृत्यु। एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से उन्होंने क्या ली थी, एजुकेशन उन्होंने ली थी। द किंग्स स्कूल में उनकी एजुकेशन मानी जाती है। ग्रेट इन्फ्लुएंस्ड, विलियम शेक्सपियर से क्या थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। हिज प्लेज आर नोन फॉर द यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्ज। उन्होंने अपने प्लेज में किस चीज़ का यूज़ किया था, ब्लैंक वर्ज का यूज़ किया था। एंड देयर ओवर रिची प्रोटोगोनिस्ट। सम इम्पोर्टेंट प्लेस देखते हैं इनके, जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेम्बरलिन द ग्रेट, फर्स्ट प्ले इन 1590 को जो इनका आया। सेकेंड, द जियो ऑफ माल्टा, फर्स्ट सक्सेसफुल ब्लैक कॉमेडी ऑफ ट्रेजिक, इनकी कॉमेडी मानी जाती है किसको, द जियो ऑफ माल्टा। द मेजर ऑफ पेरिस, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। फिफ्थ, हीरो एंड लिएंडर। ये इनके 5 इम्पोर्टेंट वर्क इनके रहे हैं, जो एग्जामिनर हमेशा पूछता है इनमें से एक ना एक इनके वर्क के बारे में ऑलवेज। सेकंड है थॉमस काइट जी हमारे। थॉमस काइट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। ही इंट्रोड्यूस्ड द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज प्ले। याद रखना, थॉमस काइट ने क्या किया था, रिवेंज प्ले दिया था। वी कैन ईजिली फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ काइट इन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। द स्पेनिश ट्रेजेडी, अगेन इम्पोर्टेंट, is the best work of Thomas Kaid. This play had some outstanding feature. The plot of horrific. There are murder, madness and death, but it earned a huge popularity for the play. The Spanish Tragedy इनकी काफ़ी फेमस इनका वर्क रहा है। अब थॉमस लॉग्ड। थॉमस लॉग्ड वाज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। थॉमस लॉग्ड कौन थे, एक लॉयर थे बाय प्रोफेशन, बट ही गेव अप हिज करियर एंड टुक लिटरेचर एज करियर। उन्होंने क्या है, अपने करियर के रूप में किसको चुना, लिटरेचर को चुना। ही रोट ओनली फ्यू ड्रामाज, उन्होंने कुछ ड्रामा ही लिखे हैं, बट क्या है, उनके ड्रामा काफ़ी फेमस रहे हैं। रॉसलिन इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ द रोमांटिक कॉमेडी। याद रखना, रोमांटिक कॉमेडी के लिए कौन जाने जाते हैं, थॉमस लॉग्ड को। रॉसलिन इनकी क्या है, फेमस कॉमेडी इनकी रही है। इट इज़ सेड दैट शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ इज एज यू लाइक इट फ्रॉम लॉग्ड रॉसलिन। ऐसा माना जाता है कि जो एज यू लाइक इट शेक्सपियर जी ने जो लिखी हुई है, वो पेस्ट्रोल जो उनकी कॉमेडी है, वो इस जो इन्होंने रोसलैंड लिखी है, गद्य प्रेम कथा जो लिखी है, इस पर वो क्या है, आधारित है। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट किसके द्वारा लिखी गई है, शेक्सपियर जी के द्वारा लिखी गई है। थॉमस नैश। थॉमस नैश वाज अ प्रोफेशन जर्नलिस्ट। वो प्रोफेशन से क्या थे, जर्नलिस्ट थे। ही गोट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एज वेल, वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे। हिज वर्क हैड सैटिरिक टोन। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर इज़ हिज बेस्ट वर्क। याद रखना, थॉमस नैश का क्या था, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर इज हिज बेस्ट वर्क। रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन्स
प्लेज हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा के लिए रॉबर्ट ग्रीन जी को क्या किया जाता था, जाना जाता था। ऑल दो हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन वाज वीक एंड हिज स्टाइल वाज नॉट आउटस्टैंडिंग, इनका वर्क और इतना आउटस्टैंडिंग नहीं था। हिज ह्यूमर वाज हाईली इंटरेस्टिंग, हिज मैथड वाज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट लाइक द अदर ट्रेडिशन ऑफ दैट टाइम। एक क्वेश्चन और इसमें से मेरे याद आ गया, एब्स्ट्रैक्ट क्रो किसके द्वारा कहा गया था, शेक्सपियर को रॉबर्ट ग्रीन जी के द्वारा कहा गया था। George Peele was another important dramatist of the University of Leeds. His play was romantic, satiric, and historical evidence. Romantic, satiric, and historical evidence. He had no attraction towards the poetry. Poetry की तरफ इन जॉर्ज पील जी का कोई ध्यान नहीं रहा। इन्होंने क्या लिखा, रोमांटिक, सैट्रिक और हिस्टोरिकल एविडेंस इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ही हैंडेड ब्लैंक वर्स विद वैरायटी। क्या दिया इन्होंने, ब्लैंक वर्स की वैरायटी उन्होंने दी है। एडवर्ड द फर्स्ट वाज हिज बेस्ट वर्क। एडवर्ड द फर्स्ट क्या था, इनका बेस्ट वर्क माना जाता है। जॉन लिली वाज अनदर ग्रेट ड्रामेटिस्ट हु हैड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट टूवर्ड्स रोमांटिक कॉमेडी। जॉन लिली रोमांटिक कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। हिज कॉमेडी वर मार्क्ड बाय एलोबरेट डायलॉग्स, जेस्ट एंड रेस्टोर्ट। मिडास इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, इनका क्या रही है, मिडास इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका वर्क रहा है ऑफ जॉन लिली, विच हैड शेकन द डेवलपमेंट ऑफ द रोमांटिक कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। जो क्या है, डेवलपमेंट इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक कॉमेडी के डेवलपमेंट में क्या है, इनका काफ़ी योगदान जॉन लिली जी का रहा है। कंक्लूजन, thus we can find conclusion that University of Leeds have much influence in the history of English drama। किसके लिए जाने जाते हैं, इंग्लिश ड्रामा के लिए। their drama especially the romantic comedies are of a great height। क्या थी, रोमांटिक कॉमेडी आर ऑफ द ग्रेट हाइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी ज़रूर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।